जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? यदि किसी को मारा ही नहीं जा सकता है तो कौन कैसे मार सकता है, मर सकता है? यह बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। यह बात ही मिथ्या है। जब वह मर ही नहीं सकता है तो कोई उसे मार ही कैसे सकता है? यही बात विश्व को प्रभावित करती है, संसार को प्रभावित करती है कि आखिर भारत के पास ऐसा क्या है कि जो दूसरे साहित्य में मौजूद नहीं है। वह किस बात पर उस सत्य को जान चुका है जो दूसरों के पास नहीं है, और वह इतना मौलिक है, अकाट्य है कि उसके विपरीत प्रमाण देकर भी उसे असिद्ध नहीं किया जा सकता है। 22वां श्लोक कहता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहादि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य ज्ञानी संयाति नवानि दहि। 22वां श्लोक कहता है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे हम पुराने होने पर वस्त्रों को त्याग देते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने होने पर शरीर को त्याग कर देती है। हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उससे कोई काम बनता नहीं है, उसमें ब्लड का फ्लो बराबर हो नहीं रहा है, हृदय बराबर काम नहीं कर रहा है, आंखें देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है। धीरे धीरे शरीर का तंत्र संचालन होना धीमी गति से प्रारंभ हो जाता है और धीमा होते होते वह मृत्यु की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि वह उस उपकरण से आत्मा का निवास संभव नहीं है। उस शरीर रूपी उपकरण में, वस्त्र में आत्मा अब ठहरने नहीं पा सकती है, क्योंकि वह आत्मा प्रबल है और शरीर जीर्ण होता जा रहा है। किसी ज्वलनशील द्रव्य को हम किसी कागज में लपेट के नहीं रख सकते, वैसे ही आत्मा को ऐसे जीर्ण शरीर में रोका जाना संभव नहीं रहता है, इसलिए उसको त्यागना ही पड़ता है। जब आत्मा जान जाते हैं कि अब इसमें रहना संभव नहीं है, तो वह त्याग के चली जाती है। यह उसका मूल स्वभाव है। यह ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग स्वयं ही कार्य करते हैं। हमारा हृदय हमारी इच्छा से काम नहीं करता है, हमारी सांस स्वयं चल रही है, मस्तिष्क स्वयं चल रहा है, रक्त परिसंचरण स्वयं चल रहा है, भोजन स्वयं पच रहा है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारी इच्छाएं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। धूप गिरेगी तो पसीना होगा, गर्मी लगेगी तो पसीना होगा, सर्दी के मौसम में ठंड लगेगी, तो ये शरीर की स्वाभाविक क्रिया है कि उसमें प्रतिक्रिया दें। वैसे आत्मा की स्वाभाविक